अगले 5 मिनट में मैं आपके पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा इन्वेस्टिंग का, कैसे इन्वेस्टमेंट के फेजेस होते हैं, कौन से स्टेजेस हैं कंपाउंडिंग के जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, योर लाइफ मे चेंज इफ़ यू टेक दिस 5 मिनट सीरियसली। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, बिकॉज आई एम श्योर मेरे जो फॉलोइंग बेस है वो काफ़ी यंग है और दे जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन लास्ट 5-7 ईयर्स। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में कोई आउटकम नहीं आ रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में कोई गेन नहीं दिख रहे, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये ऐसे ही होता है, राइट। 4 स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ ऑफ योर पेशेंस, अर्ली स्टेज एफर्ट स्टेज। तो अभी आप सब एफर्ट स्टेज में हो। एफर्ट स्टेज में क्या होता है, आपको सबसे ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने होते हैं। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट इन योर एफर्ट स्टेज। एफर्ट स्टेज का सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप हर महीने 10,000 रुपये डालना शुरू कर रहे हो। 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान 10,000 रुपये डालना शुरू कर रहा है, सेकेंड इंसान है जो 10,000 रुपये बस सेव कर रहा है जस्ट टू बाय अ कार, जस्ट टू बाय अ बाइक। ठीक है, 5 साल तक फर्स्ट वाले बंदे ने 10,000 रुपये SIP डाल के उसके 6 लाख रुपये हो गए इन 5 ईयर्स। सेकेंड वाले बंदे ने ही बॉट अ कार, बाइक ले ली और EMI स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहले 5-6 ईयर में वो 6 लाख के 8 लाख रुपए हो जाते हैं फॉर पर्सन 1। सेकंड के वही जो एफर्ट स्टेज में उनको करना चाहिए था इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दे परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स और उनका बेसिकली डेप्थ शुरू है। देयर इज नो इनिशियल स्टेज ऑफ कंपाउंडिंग इन दैट केस। अब ये होता है एफर्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपाउंड नहीं होंगे, आप जो पैसे डालोगे वही कंपाउंड होंगे। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग फोर्थ स्टेज में शुरू होता है। थर्ड स्टेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट एफर्ट स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने हैं और ये बहुत मिसलीडिंग भी हो सकता है। आप बार बार अपने फंड्स निकालने का सोचोगे, आपका माइंड बार बार शिफ्ट होते रहेगा क्योंकि ज़्यादा गेंस है नहीं है स्टेज में, राइट। तो ये होता है एफर्ट स्टेज। चलो आप अपने स्ट्रगल करके 8-10 लाख रुपए कमा लिए एफर्ट स्टेज में इन्वेस्ट करके। अब सेकेंड स्टेज जो है ना वो होता है पेशेंट स्टेज। देखो, डिसअपॉइंट आप हो गए हो 5 साल, फिर भी आपको पेशेंस रख के इन्वेस्ट करते रहना है मार्केट्स में। लेट्स से, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। 5 ईयर्स से 15 साल तक ये होता है पेशेंस स्टेज और इन्वेस्टिंग स्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक आपको देखने शुरू हो जाएगा क्योंकि ये वाले फेज़ में क्या होगा कि आपकी जो SIPs हैं वो भी रिटर्न्स कमा रहे होंगे और आपकी जो रिटर्न्स हैं वो भी कंपाउंड हो रहे होंगे। तो इसमें डबल प्रेशर लग जाता है अपने कंपाउंडिंग पे एंड यू कैन सी सम मोर गेन्स, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस फेज़ में आपको एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉप नहीं करनी है। जो 90% ऑफ पीपल दे एक्चुअली डू, वो लोग क्या करते हैं 5 साल बाद डिसअपॉइंट होने के बाद दे रिमूव द फंड्स एंड दे शिफ्ट इट हियर एंड देयर। मेरे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, कोई स्टॉक है जो 6 महीने तक परफॉर्म नहीं किया, दे वांट टू एग्जिट द स्टॉक। नहीं, 70% ऑफ द टाइम आपके इन्वेस्टमेंट स्लो ही मूव करेंगे, फिर अचानक से एक बूम आएगा कि आपका सारा जो भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं वो पे ऑफ हो जाएंगे। तो ये फेज़ जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको कभी आप मिस मत करना बिकॉज इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी 5-10 साल तक। और मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लेने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है इसमें थोड़ा सा स्टेप अप कर लो, राइट। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली कार बाय कर ली, बाइक बाय कर ली, वो अब ये टाइम पे एफर्ट स्टेज में होंगे, तो उनका एफर्ट स्टेज लेस हो गया। ठीक है, आपका टाइम आपके फेवर में आपने ले लिया क्योंकि आपके पास पहले 5 ईयर्स में 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। सेकंड फेज में आपको बस वेट करना है एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। अभी आप अगर कोई भी कैलकुलेटर पे ना, एक SIP कैलकुलेटर पे आप डाल देना वैल्यू और उसमें टाइम फ्रेम पहले 5 ईयर्स रखना, उसमें आप देखोगे गेंस ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड 10 ईयर्स में उसमें आप देखोगे कि गेंस थोड़े से ज़्यादा हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले गेंस भी ज़्यादा होने लग गए हैं क्योंकि जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था इट इज़ कंपाउंडिंग एंड यू आर एडिंग मोर मनी इनटू इट। तो ये होता है पेशेंस स्टेज, सेकेंड स्टेज जो 10-15 साल तक चलता है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है एक्चुअली मैजिकल स्टेज, राइट। उसमें होता है एक्सप्लोड, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो एक्सप्लोड हो जाएंगे उसमें, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोड स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो भी आपका पैसा है इट्स बेसिकली अ मशीन नाउ, राइट। आपने ये सुना होगा कि पहले 1 करोड़ इज़ डिफ़िकल्ट, फर्स्ट 1 करोड़, इफ़ यू अचीव दैट फर्स्ट 1 करोड़ उसके बाद लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। ये होता है एक्सप्लोर स्टेज में। अचानक से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डबल ट्रिपल होने लग जाएंगे विथ वेरी क्विकली। आपने वो कंपाउंडिंग का ग्रोथ चार्ट देखा ही होगा, उसमें जो कंपाउंडिंग का मैजिक होता है वो एंड में होता है, राइट। तो आपको ये पेशेंस रखना ही है, अदरवाइज आप एक्चुअली इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे व्हेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग। तो आपको उतना पेशेंस रख के ही चलना पड़ेगा। एंड एक्सप्लोर जब होता है ना तब इट विल बी अ मनी मेकिंग मशीन एक्चुअली। यू कैन एक्चुअली लीव योर जॉब, यू कैन एक्चुअली लीव योर जॉब करियर एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट साइड बिजनेस लेटर ऑन जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड अर्ली। स्टार्टेड अर्ली इज़ द की एंड इट कैन चेंज योर होल लाइफ। ठीक है, तो एक्सप्लोर स्टेज में जब आप रहोगे तब आपके पास ऑलरेडी एक फंडिंग होगी 30-50 लाख की,
क्योंकि आपने पेशेंस स्टेज भी पार कर लिया, आपने एफर्ट वाला स्टेज में भी आपने सबसे ज़्यादा पैसे डाले जो मिसलीडिंग होता है, राइट। अब जब ये एक्सप्लोड होगा तब आपके फ्रेंड्स पेशेंस वाले स्टेज में होंगे, तब उन पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, मॉम डैड का केयर करना, बच्चों की फ़ीस एंड एवरीथिंग, फिर वो और लोन लेंगे। तो यही लूप हमने चलते हुए देखा भी है। आज के जनरेशन्स में काफ़ी कपल ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप ऐसा स्ट्रगल नहीं करोगे क्योंकि आपके कंपाउंड हो चुके होंगे। तो ये वाले फेज़ में यू कैन बाय अ बेटर कार, इवन एक्चुअली आप पेशेंस वाले स्टेज में भी बेटर कार परचेज कर सकते हो क्योंकि कंपाउंडिंग दिखना आपको शुरू हो जाएगी। बट ये वाले स्टेज में आप बहुत ज़्यादा अच्छी कार खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा घर खरीद सकते हो, एंड यू वोंट बी स्ट्रेस्ड इनफ। नाउ आई नो कार इज़ इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, बट अ बिट ऑफ सैक्रिफाइस या फिर थोड़ा सा एक 5 साल 10 साल से अगर आप कार पुश कर देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इफ़ यू नीड सम लाइबिलिटीज़ तो ही आप लो, वरना आप उसको अवॉइड करो। एक्सप्लोर के बाद आता है रिटायरमेंट फेज़, जब आपको बहुत ज़्यादा वो कैपिटल की ज़रूरत होगी। वो कैपिटल हम सब एक जगह से शिफ्ट करके सेफ इन्वेस्टमेंट्स में कर देंगे जो 9-10% से भी हमें अच्छा गेन दे सकता है। इमेजिन कर लो 5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, 9-10% से भी बढ़ रहा है, तो इट्स 50 लाख रुपीज़ इन 1 ईयर। इन्फ्लेशन को भी बीट करके इट्स डिसेंट अमाउंट टू स्पेंड योर रिटायरमेंट लाइफ, राइट। तो यही गोल है हमें रखना है। और जब आप रिटायरमेंट फेज़ में रहोगे तब आपके फ्रेंड्स एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि वो एक्सप्लोड फेज़ में अभी जा रहे होंगे। तो ये 10-15 साल का जो गैप है ना, वो आपने कवर कर लिया, एंड एक्चुअली यू कैन लिव योर लाइफ बेटर आगे जाके, यू नो, जस्ट बाय 10,000 रुपीज़ सेविंग्स। इसमें तो मैंने स्टेप अप भी ऐड नहीं किया अभी तक, राइट। साइड बाय साइड आई एम नॉट आस्किंग यू टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग और बस इन्वेस्टमेंट ही करते रहो। आपको लाइफ भी आपकी एंजॉय करनी है, बट मेक श्योर कि आप ये 4 फेज से जाएं, और आप जो फेज़ वन है, जो अभी आप फेज़ 1 में हो, उसको आप इग्नोर ना करो। मिसलीड मत हो जाओ, बार बार पैसे निकालो डालो मत, एक बार वो चलने दो। रिस्क सम अमाउंट इन स्टॉक्स एज वेल, क्योंकि उसके रिटर्न से यू कैन शिफ्ट दैट मनी टू म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो ये एक स्ट्रैटेजी बना के विदाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड और पेशेंस के साथ अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली गेन होगा, एंड यू कैन एक्चुअली लिव योर लाइफ लेटर ईयर्स में बहुत पीसफुली। आप पूरी फैमिली आपकी सॉर्टेड होगी, यू विल हैव इनफ मनी फॉर योर किड्स, यू विल हैव इनफ मनी फॉर योर सेल्फ। सो दैट इज़ द वीडियो एंड यही है 4 स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसे ही मैं और वीडियोज़ डिटेल में बनाते रहूँगा एंड यू विल लव इट।